नमस्कार दोस्तों, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जहां पे मैंने समझाया कि आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई करनी चाहिए। और लोग टेंशन में आ गए हैं क्योंकि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, इसमें 79 वैकेंसीज आया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है लोगों को। लेकिन ये जो जूनियर वाला जो पोस्ट है, यहाँ पे 36 वैकेंसीज आया है। हालांकि ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ये काफी स्पेशलाइज्ड आपको मांग रहा है, लेकिन ये दोनों तो आप डाल ही सकते हैं। लेकिन लोगों का ये पूछना है कि भैया ये 36 वाला जो वैकेंसी है, यहाँ पे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि लेवल 5 होना चाहिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो ये होता क्या, ये नया टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन जो ज्यादातर मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग किए होंगे, या मैं आपको बता दूंगा, पूरा विस्तार रूप में समझा दूंगा। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। तो पहला तो ये आप बेफिक्र हो जाइए कि ये लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 नहीं भी होगा, कुछ भी लेवल नहीं होगा, तो आप ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाला जो वैकेंसी, इसको आप आराम से डाल सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है। 79 वैकेंसीज है, आप आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे नहीं मांग रहा है, लेकिन यहां पे मांग रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका पूरा सिनारियो बता देता हूं। इसको कहा जाता है दोस्तों NSQF, है ना। ये साल 2012 में आया था, अगर मैं लिख पाऊं यहाँ पे, साल 2012 में आया था। माफी चाहता हूं, साल 2013 में आया था। और उस टाइम पे ये कहा गया था कि ठीक 5 साल के बाद, यानी साल 2018 में, पूरा जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, सभी को NSQF के साथ कंप्लाइंट होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको कोई मान्यता नहीं मिलेगा। एक्चुअली होता क्या था कि आप जब भी वोकेशनल करते थे तो इनको समझा नहीं जाता था इक्विवेलेंट टू 12th और इस तरीके का, तो आप ये सब कोर्सेस नहीं कर पाते। इसको कहते हैं एजुकेशनल कोर्सेस और ये है वोकेशनल कोर्सेस। तो एक वोकेशनल कोर्सेस वाला बंदा एजुकेशनल कोर्सेस को नहीं पहुंच पाता था, और एजुकेशनल कोर्सेज वाला बंदा और आगे बढ़ता जाता था, यानी बीटेक करेगा तो फिर एमटेक करेगा, एमबीए वगैरह सब कुछ कर पाता था। लेकिन ये अब ऐसा सिनारियो हो गया है कि दोनों कोई भी कर सकता है। वोकेशनल वाला इंजीनियर ये वाला कर सकता है, एजुकेशनल कोर्सेज कर सकता है, एजुकेशनल कोर्सेज वाला ये कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि NSQF में बेसिकली होता क्या है कि 10 लेवल होता है, और जो सबसे आखिर लेवल होता है उसको कहते हैं लेवल 1। लेवल 1 जिसका होगा उसको यह माना जाता है कि उसका स्किल जो है वो काफी कम है, और लेवल 10 जो होता है उसका स्किल काफी हाई होता है, हाईएस्ट स्किल होता है। और अगर आप ये सब चीजें हैं आपके पास, तो आप विदेशों में ये सर्टिफिकेशन दिखा सकते हो और अपना नौकरी तक भी ले सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हर एक लेवल में 5 लर्निंग आउटकम्स होते हैं। 5 लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो वो आपको मतलब ऐसा है ना कि अब देखो, बेसिकली साधारण भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो आप स्कूल जाते हो, आपको जो कोर्सेज दी जाती है, आपको जो होमवर्क दिया जाता है, आपको कुछ भी दिया जाता है, आपको वो पढ़ना ही पड़ता है, उसके बाद आप पास होते हो। तो इसको कहते हैं इनपुट बेस्ड एजुकेशन। लेकिन आउटपुट बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, यही NSQF ही आपको देता है। यानी आपने पूरा कर लिया और फिर उसमें छांटा जाएगा कि आपका स्किल कहां पे अच्छा है, और उसमें फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ये एक आउटकम अप्रोच है। ठीक है, सो अगर आप NSQF जो चीज है, दिस इज कंसिडर्ड नाउ वेरी इक्विवेलेंट टू डिग्री के साथ कंसिडर की गई है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी मिलता है, ये सब अब इक्विवेलेंट हो चुके हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला कि हर लेवल को 5 पॉइंट्स में बांटा गया है। यानी 5 पॉइंट्स मतलब हर लेवल को 5 पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है प्रोसेस, दूसरा होता है प्रोफेशनल नॉलेज, तीसरा होता है प्रोफेशनल स्किल, उसके बाद कोर स्किल, और उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो मैंने भी काफी रिसर्च की है इस पे, इसलिए मैं आप सभी को बता पा रहा हूं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि ब्रदर, अब इसको डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। इतना तो चलो बाद में भी हम मतलब समझ पाएंगे इसको। अब देखिए, आप इसमें चले जाइएगा, है ना। अब देखिए, अब इतना तो क्लियर हो गया ना कि सीनियर वाला आप डाल ही सकते हैं, जूनियर को आप भूल ही जाइए। यहां पे देखिए, इसको मैं जूम इन कर देता हूं। ठीक, अब देखो, अगर आपने
फॉर एग्जाम्पल जावा टेक्नोलॉजीज में अगर आपने किया है तो वो लेवल 8 माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके कंप्यूटर का जो भी दिख रहा है, क्योंकि यहां पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से आप ढूंढ सकते हो। इसका पीडीएफ जो है वो हमारे इसी टेलीग्राम में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये देख सकते हो आप लोग, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। 17,000 लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपने किया है तो वो भी लेवल 8 माना जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो पूरा आप अपना देख लीजिए, आपने कहाँ पे किया है बीटेक, मतलब बीटेक में आपने क्या सबसेट पढ़ा है तो वो आप दिखा सकते हो एज ए सर्टिफिकेट, तो वो दैट इज कंसिडर्ड वेरी इक्विवेलेंट टू लेवल 8, है ना। नॉट वेरी इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली कंसिडर्ड एज लेवल 8। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक, नहीं तो एक और पीडीएफ आपके सामने है, देख लो यहाँ पे। ये तो सबसे बढ़िया है, ये एक एक्चुअली एक पेपर कटिंग है। मैं आपको बता देता हूं, ये एक मिनट, हाँ देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आप करते हो तो ये भी लेवल 8 माना जाता है। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट आया था बेसिकली, तो मुझे एक्चुअली और कुछ मिला नहीं, तो मैं बोला कि चलो इसको ही अपने सब्सक्राइबर्स को दे देता हूं। जैसे कि VLSI डिजाइन इंजीनियर में करे हुए तो लेवल 5 माना जाता है, तो इस तरीके का है। ठीक, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, आप भी उसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पीडीएफ है पूरा, ये वाला ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन फाइल, या तो आप ज्यादा जानना चाहते हो तो एक काम कर लो, NSDA है ना, इसमें चले जाओ आप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इस साइट में चले जाओ। मैंने तो आपको दिखा देता हूं, ये वाला, ये साइट है। ठीक, और यहां पे पूरा नीचे चले आओगे तो NSQF गैजेट नोटिफिकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन देख लो दोस्तों, ये हाँ, ये आपको बता रहा था ना 2013 में, ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट है ना। और इसको इशू किया गया था साल 2013 27 दिसंबर को, और 5 साल का टारगेट रखा गया था कि सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाइंट होना पड़ेगा। तो ये पूरा है, आप पढ़ सकते हो, आप आराम से देख लो पूरा, आप बढ़िया तरीके से दिया गया, हिंदी में भी दिया गया है, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, चलो फिर पूरा पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी है। हाँ, ये वाला जो पीडीएफ है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ये ऑफिशियल है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक, ये पूरा दिया गया है। देखो दोस्तों, लेवल 1 क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज ये है, लेवल 2 देख लो, लेवल 3, लेवल 4, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। अगर आप हमारे साथ IBPS RRB तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा दूं, ये भी हमारा एक वेबसाइट है, IBPS RRB कैंप में आ जाना, 150 रुपये का कैंप है। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, यहाँ पे टोटल रीजनिंग टारगेट्स सब कुछ मिल जाएगा, मैथ्स के क्लास वीडियोस, बकायदा मैं वीडियोस ले रहा हूँ, और इसमें आपको 171 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मेंस का भी मिलेगा, सब कुछ बाइलिंगुअल है, सब कुछ आप कर पाओगे। 171 मॉक टेस्ट 150 रुपया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शबा खैर।